अरे बेटा, थोड़ा आराम से चलो। रेखा अपनी गर्भवती बेटी सुधा को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए सुधा निकल गई। रेखा और मुकेश ने सुधा को गोद लिया था। सुधा एक टीचर थी। लगभग 22 साल पहले सड़क सड़क पर एक 4-5 साल की लड़की को भटकते हुए रेखा ने देखा। उसने उस बच्ची को उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता न सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद रेखा उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ढूंढ न सकी, जिसके बाद रेखा और मुकेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। सुधा के बाद रेखा और मुकेश को 2 बच्चे और हुए, शुभम और आरती। रेखा और मुकेश ने कभी भी सुधा और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि सुधा गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से शुभम और आरती को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे सुधा को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। सुधा ने पढ़ाई पूरी कर एक कंपनी में नौकरी करने लगी। सुधा को विनोद से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी सुधा की शादी करा दी। विनोद पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी सुधा अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विनोद को 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। सुधा को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन आरती सुधा के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए विदेश जा रही हूँ। सुधा ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। सुधा को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त रेखा और मुकेश ने सुधा को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को सुधा समझ नहीं पाई। सुधा ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विनोद आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके ही साथ जा रही हूँ। रेखा को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वह जब तक सुधा से इसका मतलब पूछती तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। सुधा अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। सुधा की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे से उस तरफ माँ और विनोद का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को सुधा के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर सुधा की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी वही प्रॉब्लम आपको भी होती थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सुधा अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रही कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से सुधा ने कभी भी खुद को परायापन का भूत हावी नहीं होने दिया।